श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री गुरु महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 19 जुलाई 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 14 से 20 जुलाई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। कल और परसों मतलब 20 जुलाई और 21 जुलाई को पूर्णिमा का विशेष तिथि है और ऐसे में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय करना है। उपाय आपको कैसे करना है हम आपको इस वीडियो में करके बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर में चल रही गुरु महादेव शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने इस सावन में 5 दिन एक विशेष उपाय करने को कहा है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज 19 जुलाई 6वें दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि कोई कह रहा था कि हमें पीपल और वट वृक्ष जैसा विशाल बनना है, तो इस पर गुरुजी ने कहा विशाल बनो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले आपको अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में तुलसी के पौधे की तरह बनना है। कोमलता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, आरोग्यता होनी चाहिए, पवित्रता आपको धारण करना चाहिए। अगर आप पहले तुलसी का पौधा बनेंगे तो उसमें ज़्यादा श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप माला नहीं पकड़ सकते तो मत पकड़ो, पर आप अपने माता पिता का हाथ जरूर पकड़ो। अर्थात जब आपके माता पिता बुजुर्ग हो जाए तब उनके हाथ जरूर आपको पकड़ना है। ड्यूटी से लौट कर आने के बाद थोड़ी ही देर 5 मिनट ही सही पर आपको अपने माता पिता के साथ जरूर बैठना चाहिए। कोई दौलत माता पिता को नहीं चाहिए होती है, उन्हें तो कुछ चाहिए है तो बस आपका समय, और समय ही वह दौलत है जो आप अपने माता पिता को दे सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया माता उमा ने महेश से 3 प्रश्न किए थे और उनका जवाब महादेव ने दिया था। तो वे 3 प्रश्न कौन से हैं और उनका जवाब क्या है जो कि आज गुरुजी ने बताया है वह इस प्रकार है। पहला प्रश्न है प्रभु आपके भक्त का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? तो इस पर भगवान महेश ने आंसर दिया, उत्तर दिया कि विषम परिस्थिति में भी नर्म बना रहे। दुनिया आपसे कितनी ही विषमता धारण करे पर आपको अपने अंदर विनम्रता धारण करना है, नम्रता धारण करना है। अगर आप विषम परिस्थिति में विनम्र बने रहते हैं तो आपके अंदर शंकर के श्रेष्ठ भक्त की निशानी है। दूसरा प्रश्न जो माता उमा ने भगवान महेश से किया कि आप कहाँ रहते हो? कोई कहता है कि आप कैलाश में रहते हो, कोई कहता है कि आप शमशान में रहते हो, कोई कहता है कि आप ज्योतिर्लिंग में रहते हो। तो इसका उत्तर भगवान महेश ने दिया दुनिया के लोग मुझे अलग अलग जगह बताते हैं कि मैं अलग अलग जगह रहता हूँ। मैं संसार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं अपने भक्त के अंदर सदैव निवास करता हूँ। तीसरा प्रश्न जो माता उमा ने भगवान महेश से किया आपको पाने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, किस स्थान पर जाया जाए, किस भूमि में जाया जाए? तो इसका उत्तर भगवान महेश ने दिया मुझे पाने के लिए कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। निर्मल मन सो मोहि पावा। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाता है, जिस दिन आपका दिल निर्मल हो जाता है, उस दिन आप अपने अंदर ही मुझे पालोगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा घी नकली हो चल जाएगा, सोना नकली हो चल जाएगा, बीज नकली हो चलेगा, अन्न नकली हो चलेगा, पर अपनी दृष्टि और अपना गुरु कभी नकली नहीं होना चाहिए। इसलिए आपसे कहते हैं कि भटको मत। गुरु पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाकर शिवलिंग का स्पर्श करते हुए बोल देना मैंने इस संसार में किसी को गुरु नहीं बनाया है, महादेव मैंने आपको ही अपना गुरु मान लिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। ममता कुमावत जी रतलाम से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा 2019 में मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। ना चल पाती थी, ना बोल पाती थी, ना उसके हाथ पांव चलते थे, ना वह बैठ पाती थी, केवल बिस्तर पर पड़ी रहती थी। आपकी कथा सुनना शुरू किया और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कथा सुनने के लिए मैं पंडाल में भी गई। 1 दिन की कथा सुनी और कंकर शंकर की पूजन करके कंकर रूपी शंकर और बेलपत्र को लेकर आ गई। बेटी को बेलपत्र खिला दिया, शंकर पर चढ़ा हुआ जल भी बेटी को पिला दिया। बाबा की कृपा से मेरी बेटी बैठ पाती है, चल पाती है, सुन पाती है, बोल पाती है। मेरी बेटी इतना भी ठीक हो गई है तो वह मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि वह पहले हमेशा बिस्तर में पड़ी रहती थी
उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग जब बदनाम करने को होते हैं तो वे केवल ये देखते हैं कि सीहोर वाले महाराज ने कहा कि केवल बेलपत्र में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग में चिपका दो तो सफलता प्राप्त हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी या फिर आप एग्जाम में सफल हो जाओगे। बल्कि वह पूरी जानकारी नहीं देते हैं कि सीहोर वाला महाराज यह भी कहता है कि मेहनत खूब करो पर साथ में शंकर पर विश्वास रखो, तभी आपको सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितने बेटी बेटियां सीहोर कावड़ यात्रा में आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो उन्हें मन में ऐसा विश्वास रखना है कि मैं सीहोर कावड़ यात्रा में जाऊंगा, उसके बाद घर आकर मैं इतनी मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा, खूब परिश्रम करूंगा ताकि मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके और महादेव भी मेरा पूरा साथ देंगे। इस प्रकार से आपको विश्वास बनाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। प्रीति कुमारी जी भोपाल से पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरी शादी के 8 वर्ष हो गए थे, सब जगह इलाज कराया, संतान सुख नहीं हुआ, डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, आपको संतान नहीं होगी ऐसा कह दिया था। मेरी सासू माँ आपकी कथा सुनती थी, उन्होंने मुझे कंकर शंकर की पूजन करने को कहा और मैंने सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जाकर कंकर रूपी शंकर का पूजन करके आ गई। मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया, बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया, संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। वैष्णवी यादव जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी पोती नीट की तैयारी कर रही थी, 2022 और 23 में एग्जाम दिया पर उसका चयन नहीं हुआ। मेरी पोती ने कहा कि मैं अब क्या करूं, मैं अब एग्जाम भी नहीं दूंगी। तो मैंने मेरी पोती से कहा, पशुपतिनाथ व्रत करो, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो और खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। और मेरी पोती ने ऐसा ही किया, कंकर शंकर का पूजन किया। मेरी पोती ने 2024 का नीट का एग्जाम क्लियर कर दिया है, वह पास हो गई है और भोपाल से MBBS कर रही है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस सावन के महीने में आपको 3 विशेष नियम धारण करने को कहा है और इसी के अंतर्गत एक उपाय भी शामिल है। गुरुजी ने कहा, आपको इस सावन के महीने में 3 नियम धारण करना है। पहला नियम तो यह है, आपको 2 लोटा से जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। 2 लोटा से जल शिवलिंग पे अर्पित करने से अर्थात 2 कलश से एक साथ जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है, मतलब जल की धार 2 होनी चाहिए जब आप शिवलिंग पे जल अर्पित करें। दूसरा नियम यह है कि आपको कोई भी 5 दिनों का चयन कर लेना है। सावन के कोई भी 5 दिन ले सकते हैं, आप अंतराल में भी ले सकते हैं या फिर लगातार भी ले सकते हैं। और 5 दिन आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर 108 बार या फिर एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की करना है। ऐसा आपको 5 दिन करना है। अगर आप बेलपत्र का वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो आप बेलपत्र का स्पर्श अपने मस्तक में करते हुए, सर में करते हुए भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। अगर यह भी नहीं है तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक में लगाते हुए भी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा उपाय है जो आपके जीवन के दुख, तकलीफ, कष्टों को दूर करेगा ही, साथ ही आपके घर में धन संपदा की वृद्धि भी देखने को मिलेगा। आप पर भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी अगर आप यह विशेष उपाय इस सावन में करते हैं। साथ ही गुरुजी ने तीसरा नियम धारण करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है कि आपको बेलपत्र के वृक्ष लगाना है, मतलब पौधे लगाना है और आपको प्रयास करना है कि इस सावन में एक बेलपत्र का पौधा आपको अवश्य लगाना है और उसे बड़ा करने का प्रयास करना है और इसके बाद किसी आसपास के मंदिर में लगा देना है ताकि वह बड़ा होता चला जाए। अब बढ़ते हैं 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल मतलब 20 जुलाई और परसों मतलब 21 जुलाई को पूर्णिमा की विशेष तिथि है और ऐसे में अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कोई विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था कि पूर्णिमा की विशेष तिथि में आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए एक विशेष उपाय करना होता है। आपको एक अक्षत मतलब एक चावल का दाना लेना है जो पूर्ण होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। पूर्ण चावल का दाना मतलब अक्षत को लेना है। एक अक्षत को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद इसी के ऊपर आपको एक बेलपत्र को अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आप इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो। इसके बाद चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह पूर्णिमा का विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी पूर्णिमा की विशेष तिथि में कर सकते हैं। अब इस उपाय को आप 20 और 21 जुलाई दोनों दिन कर सकते हैं क्योंकि पूर्णिमा की तिथि दोनों दिन है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज एक और विशेष जानकारी दी कि कई लोगों का प्रश्न था कि किस नंबर पर हमें मैसेज करना है, मतलब कॉल करना है
जिससे हमें मैसेज की प्राप्ति हो सके। तो 7438 आप फिर से सुन लीजिए, 74 338 74 338 इस नंबर पे आपको फ़ोन लगाना है। फ़ोन लगेगा नहीं, वो अपने आप कट जाएगा। उसके बाद आपको मैसेज आएगा जिसमें गुरुजी जो आगामी कथा करेंगे, आगामी जानकारियाँ देंगे, वह आप तक सीधे मोबाइल में SMS के द्वारा पहुंच जाएगी। पर कई लोगों का प्रश्न था कि हमारा फ़ोन कटने के बाद भी हमें कोई मैसेज नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा है सभी मिस कॉल इकट्ठे होने के बाद ही हम आपको मैसेज करना शुरू करेंगे और आप तक मैसेज आएंगे। तो आप भी जुड़ सकते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ। और अगर आप धर्म की बातें यूट्यूब चैनल के साथ व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ के सुंदर भजन और अन्य उपयोगी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसमें जुड़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके अभी जुड़ सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। और आप अपने प्रश्न भी कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, हमें आपके प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।